हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर्स का चैप्टर नंबर 5 से लेकर के 12 तक हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 जो है 2024-25 में बिहार के प्रमुख व्यक्तियों के निधन के बारे में दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 6 जो है 2024-25 में बिहार में आयोजित हुए प्रमुख महोत्सव और मेले के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 जो है इसमें 2025 में विभिन्न मेलों में मिला राजकीय मेले का दर्जा जो है उसके बारे में दिया हुआ है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 जो है इसमें 2025 में बिहार में चलाए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रम के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 जो है इसमें नई घोषणाओं के तहत विभिन्न मद या योजनाओं में दी जाने वाली राशि में परिवर्तन के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद 10 नंबर जो हमारा टॉपिक हो जाएगा 2024-25 में बिहार मंत्रिमंडल के निर्णय के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद 11 नंबर हो जाएगा हमारा टॉपिक। 11 नंबर टॉपिक है कि विभिन्न रिपोर्ट एवं रैंकिंग में बिहार का स्थान दिया हुआ है। उसके बाद हमारा 12वां टॉपिक हो जाएगा बिहार सरकार द्वारा घोषित नए दिवस के बारे में दिया हुआ है। तो इन 5 से लेकर के 12 नंबर टॉपिक का हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 5वां टॉपिक। तो 5वां टॉपिक जो है वर्ष 2024-25 में बिहार के प्रमुख व्यक्तियों के जो निधन हुए हैं उसके बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है सत्यपाल मलिक। तो सत्यपाल मलिक जो है सत्यपाल मलिक का 5 अगस्त 2025 को निधन हो गया है और वर्ष 2017 से 18 के दौरान बिहार के 27वें क्रम के राज्यपाल रहे थे। तो याद रखेंगे कि सत्यपाल मलिक जो है 5 अगस्त 2025 को इनका निधन हो गया है और 2017-18 के दौरान बिहार के 27वें क्रम के राज्यपाल थे और जम्मू कश्मीर, बिहार, गोवा एवं मेघालय के राज्यपाल भी रहे हैं और अनुच्छेद 370 हटने के वक्त वे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। तो याद रखेंगे कि सत्यपाल मलिक जो हैं बिहार के 27वें राज्यपाल थे, साथ ही जम्मू कश्मीर, बिहार, गोवा एवं मेघालय के राज्यपाल थे और अनुच्छेद 370 हटने के वक्त ये जम्मू कश्मीर के भी राज्यपाल रहे थे। उसके बाद दूसरे हैं आशीष चटर्जी। तो आशीष चटर्जी का भी निधन हो गया है, जो प्रसिद्ध सितार वादक है। याद रखेंगे कि आशीष चटर्जी जो है यह प्रसिद्ध सितार वादक है। उसके बाद है कामेश्वर चौपाल। तो कामेश्वर चौपाल जो है अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में पहली ईंट रखने वाले व्यक्ति हैं, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं और ये बिहार के सुपौल जिले के कमरैल गांव के रहने वाले थे कामेश्वर चौपाल। 2002 से 14 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में भी इन्होंने काम किया है। तो इनका नाम भी याद रखिएगा, कामेश्वर चौपाल। अगले हैं आचार्य किशोर कुणाल। तो आचार्य किशोर कुणाल जो है यह 29 दिसंबर 2024 को 74 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है और वरुराज के कोठिया गांव मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे आचार्य किशोर कुणाल। पटना महावीर मंदिर न्यास के पूर्व सचिव तथा बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के पूर्व अध्यक्ष रहे थे आचार्य किशोर कुणाल और वर्ष 2025 में मरणोपरांत सिविल सेवा क्षेत्र में पद्म श्री से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। याद रखेंगे कि आचार्य किशोर कुणाल जो हैं यह पटना महावीर मंदिर न्यास के पूर्व सचिव और बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद के पूर्व अध्यक्ष रहे थे और 2025 में मरणोपरांत सिविल सेवा क्षेत्र में इनको पद्म श्री से सम्मानित भी किया गया है। अगले हो जाएंगे गोदावरी दत्त। तो गोदावरी दत्त जो है इनका भी निधन हो गया है 14 अगस्त 2024 को। मिथिला पेंटिंग कलाकार मधुबनी जिले की निवासी हैं गोदावरी दत्त और इनका निधन हो गया है और 2019 में इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था और 2006 में शिल्प गुरु सम्मान भी दिया गया था। याद रखेंगे कि पद्म श्री भी दिया गया है गोदावरी दत्त को 2019 में और 2006 में शिल्प गुरु सम्मान भी दिया गया था। उसके बाद है इंदिरानंद झा। तो इंदिरानंद सिंह झा जो है ये चनौर दरभंगा के रहने वाले थे और आकाशवाणी दरभंगा के प्रसिद्ध पूर्व रेडियो प्रस्तोता एवं संचालक थे। वे खुरखुर भाई के नाम से भी प्रसिद्ध थे। याद रखेंगे कि खुरखुर भाई के नाम से प्रसिद्ध थे इंदिरानंद सिंह झा। उसके बाद है शारदा सिन्हा। तो शारदा सिन्हा जो है 5 नवंबर 2024 को 72 वर्ष की आयु में छठ पर्व के समय जो है लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है और इनका जन्म जो है 1 अक्टूबर 1952 को इनका जन्म हुआ था। तो याद रखेंगे कि शारदा सिन्हा जो है 5 नवंबर 2024 को 72 वर्ष की आयु में छठ पर्व के अवसर पर इनका निधन हो गया है और इनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को हुआ था। उसके बाद अगले हैं डॉक्टर कमलकांत झा। तो डॉक्टर कमलकांत झा जो है साहित्य अकादमी से सम्मानित मैथिली साहित्यकार हैं डॉक्टर कमलकांत झा और कहानी संग्रह इनका है गाछ रूसल अछि। तो गाछ रूसल अछि के लिए जो है इनको
पुरस्कृत भी किया गया है। उसके बाद है डॉक्टर उषा किरण खान। तो डॉक्टर उषा किरण खान जो है, इनका जन्म हुआ है दरभंगा जिले के मझौलिया गांव में और इनको पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था 2015 में। हिंदी एवं मैथिली साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका एवं साहित्यकार हैं डॉक्टर उषा किरण खान और मैथिली उपन्यास भामती एक अविस्मरणीय प्रेम कथा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। उसके बाद है पंडित राम कुमार मलिक। तो पंडित राम कुमार मलिक जो हैं, यह दरभंगा घराने के ध्रुपद गायक हैं। याद रखेंगे, पंडित राम कुमार मलिक जो हैं दरभंगा घराने के ध्रुपद गायक हैं और पद्म श्री 2024 से इनको सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं। उसके बाद दिया हुआ है वर्ष 2024-25 में बिहार में आयोजित हुए प्रमुख त्यौहार और मेले। तो बिहार में आयोजित प्रमुख त्यौहार और मेले में सबसे पहला दिया हुआ है आम महोत्सव। तो आम महोत्सव आयोजन किया गया है जून 2025 में। आम महोत्सव का आयोजन पटना में किया गया है। याद रखेंगे कि जून 2025 में आम महोत्सव का आयोजन जो है पटना में किया गया है। उसके बाद है सूफी महोत्सव। तो सूफी महोत्सव जो है, इसका आयोजन यह भी जून 2025 में पटना में ही किया गया है। उसके बाद है शेर शाह महोत्सव। तो शेर शाह महोत्सव जो है, इसका आयोजन मई 2025 में रोहतास में किया गया था। उसके बाद है परशुराम उत्सव मेला। तो परशुराम उत्सव मेला जो है, इसका आयोजन अप्रैल 2025 में पटना में किया गया है। उसके बाद है मगही महोत्सव। तो मगही महोत्सव जो है अप्रैल 2025 में पटना में मगही महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला हो जाएगा हमारा लचर महोत्सव। तो लचर महोत्सव का आयोजन जो है, यह अप्रैल 2025 में ही जमुई में किया गया है। याद रखेंगे कि जमुई में लचर महोत्सव का आयोजन किया गया है। उसके बाद है थावे महोत्सव। तो थावे महोत्सव जो है, यह गोपालगंज जिले में होता है। थावे मंदिर में यह अप्रैल 2025 में थावे महोत्सव का आयोजन गोपालगंज में किया गया है। उसके बाद है मुंडेश्वरी महोत्सव। तो मुंडेश्वरी महोत्सव जो है, अप्रैल 2025 में मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन कैमूर में किया गया है। उसके बाद है प्रथम सौर वेदनाम उत्सव। तो प्रथम सौर वेदनाम उत्सव जो है, मार्च 2025 में पूर्वी चंपारण में हुआ है प्रथम सौर वेदनाम उत्सव। उसके बाद है बौद्ध महोत्सव। बौद्ध महोत्सव का आयोजन जो है फरवरी 2025 में बोधगया में किया गया है। अगला है पतंग उत्सव। पतंग उत्सव का आयोजन किया गया है फरवरी 2025 में पटना में किया गया है। याद रखेंगे कि पतंग उत्सव का आयोजन फरवरी 2025 में पटना में किया गया है। उसके बाद है कलरव पक्षी महोत्सव। तो कलरव पक्षी महोत्सव जो है, इसका आयोजन फरवरी 2025 में जमुई में किया गया है। और उसके बाद है सूर्य महोत्सव। सूर्य महोत्सव का आयोजन जो है फरवरी 2025 में किया गया है और यह औरंगाबाद में किया गया है। याद रखेंगे कि औरंगाबाद में सूर्य महोत्सव का आयोजन फरवरी 2025 में किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय कोहा बेंजा कुंडखर महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय कोहा बेंजा कुंडखर महोत्सव जो है जनवरी 2025 में रोहतास में हुआ है। अगला है तपोवन महोत्सव। तो तपोवन महोत्सव का आयोजन जो है जनवरी 2025 में गया जी में किया गया है। याद रखेंगे कि तपोवन महोत्सव का आयोजन जो है जनवरी 2025 में गया में किया गया है। उसके बाद है बागवानी महोत्सव। तो बागवानी महोत्सव जो है, इसका आयोजन जनवरी 2025 में पटना में किया गया है। उसके बाद है मकर मेला। तो मकर मेला का आयोजन जो है, यह किया गया है राजगीर में। राजगीर में मकर मेला का आयोजन जनवरी 2025 में किया गया है। उसके बाद है मंदार महोत्सव। मंदार महोत्सव जनवरी 2025 में बांका जिले में हुआ है मंदार महोत्सव। उसके बाद है मखाना महोत्सव। तो मखाना महोत्सव का आयोजन नवंबर 2024 में बेंगलुरु में किया गया है। याद रखेंगे कि मखाना महोत्सव है, लेकिन यह जो किया गया है बेंगलुरु में किया गया है। उसके बाद है इंद्रधनुष महोत्सव। तो इंद्रधनुष महोत्सव जो है नवंबर 2024 में इंद्र महोत्सव का आयोजन पटना में किया गया है। उसके बाद है राज्य युवा महोत्सव। तो राज्य युवा महोत्सव का आयोजन नवंबर 2024 में लखीसराय में किया गया है। उसके बाद है चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव। तो चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का आयोजन अक्टूबर 2024 में दरभंगा में किया गया है। और कौमुदी महोत्सव, तो कौमुदी महोत्सव जो है अक्टूबर 2024 में इसका आयोजन पटना में किया गया है। याद रखेंगे कि कौमुदी महोत्सव जो है अक्टूबर 2024 में इसका आयोजन पटना में किया गया है। हमारा अगला पॉइंट है 2025 में विभिन्न मेलों को मिला राजकीय मेले का दर्जा। देखिए, तो नवीन राजकीय मेला का जो दर्जा दिया गया है और उससे संबंधित जिले का भी नाम दिया हुआ है। सबसे पहले है सीताकुंड मेला। तो सीताकुंड मेला जो है, इसको राजकीय मेला घोषित किया गया है और यह संबंधित है मुंगेर से। तो याद रखेंगे सीताकुंड मेला जो है यह मुंगेर से संबंधित है। उसके बाद है बाबा खगेश्वर नाथ महादेव परिसर में आयोजित मेला। तो बाबा खगेश्वर नाथ
महादेव परिसर में आयोजित मेले को राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है और यह मुजफ्फरपुर में होता है। उसके बाद है चैती दुर्गा पूजा मेला। तो चैती दुर्गा पूजा मेला जो है यह खगड़िया जिले में होता है, इसको भी राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है। उसके बाद है बाबा गणिनाथ पलवैया धाम मेला। तो बाबा गणिनाथ पलवैया धाम मेला, इसका आयोजन वैशाली में किया जाता है और इसे भी राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है। उसके बाद है बाबा सुंदरनाथ धाम यानी सुंदरी मठ मंदिर मेला। तो सुंदरी मठ मंदिर मेला जो है यह अररिया में होता है और इसे भी राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है। उसके बाद है माँ कामाख्या महोत्सव मेला। तो माँ कामाख्या महोत्सव मेला जो है यह पूर्णिया में होता है, इसको भी राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है। और उसके बाद है मौनिया बाबा महावीर झंडा मेला। तो मौनिया बाबा महावीर झंडा मेला यह सिवान में होता है और इसको भी राजकीय मेला का दर्जा प्रदान किया गया है। इसके बाद जो है 2025 में बिहार में चलाए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रम के बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले है प्रमुख अभियान या कार्यक्रम का नाम है, उसके बाद आयोजन तिथि दिया हुआ है और उसके बाद उससे संबंधित मुख्य बिंदु दिया हुआ है। पहला है राजस्व महाअभियान कार्यक्रम। तो राजस्व महाअभियान कार्यक्रम जो है 16 अगस्त 2025 से ये 20 सितंबर 2025 तक इसका आयोजन किया गया था और यह 3 चरणों में इसे बांटा गया है। और इसका उद्देश्य है डिजिटलीकरण, भूमि अभिलेखों में मौजूद त्रुटियों का समाधान करना, छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करना एवं विरासत एवं बंटवारे के नामांतरों को प्रोसेस करना। उसके बाद है अनुसूचित जाति और जनजाति विकास शिविर कार्यक्रम। यह 14 अप्रैल 2025 से 12 जुलाई 2025 तक इसका आयोजन किया गया है और इसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय को विभिन्न विकास योजनाओं से आच्छादित करना एवं उसकी समस्याओं का त्वरित समाधान करना। नेक्स्ट है महिला संवाद कार्यक्रम। 18 अप्रैल 2025 से 20 जून 2025 तक महिला संवाद कार्यक्रम किया गया और यह कार्यक्रम जो है 70,000 जगहों पर आयोजित किया गया था और 1,56,00,000 महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। और इसका उद्देश्य है उस संवाद कार्यक्रम में शामिल महिलाओं के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना। याद रखेंगे कि महिला संवाद कार्यक्रम जो है यह 18 अप्रैल 2025 से 20 जून 2025 तक चलाया गया था। नेक्स्ट है आपका शहर आपकी बात कार्यक्रम। तो आपका शहर आपकी बात कार्यक्रम को 25 अप्रैल 2025 से शुरू किया गया था और 90 नगर निकायों के 1609 वार्डों में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा विकास कार्यों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। उसके बाद अगला है प्रगति यात्रा कार्यक्रम। तो प्रगति यात्रा कार्यक्रम जो है इसका शुभारंभ किया गया था 23 दिसंबर 2024 को और इसका समाप्ति किया गया था 21 फरवरी 2025 को। साथ ही याद रखेंगे कि पश्चिम चंपारण जिले के बगहा 2 प्रखंड अंतर्गत जो है थारू टोला घोटवा से प्रगति यात्रा के प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी और यह यात्रा 5 चरणों में आयोजित की गई थी और इस यात्रा की समाप्ति 21 फरवरी 2025 को पटना में हुई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान लगभग 50,000 करोड़ की 430 योजनाओं का घोषणा भी किया है। तो याद रखेंगे कि प्रगति यात्रा कार्यक्रम जो है यह नीतीश कुमार के द्वारा चलाया गया था और यह पश्चिम चंपारण जिले के बगहा 2 प्रखंड के अंतर्गत थारू टोला घोटवा से शुरू किया गया था। उसके बाद हमारा टॉपिक हो जाएगा नई घोषणाओं के तहत विभिन्न मद या योजनाओं में दी जाने वाली राशि में परिवर्तन किया गया है, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो है प्रमुख मद या योजना के बारे में दिया हुआ है। ये पहले इसका राशि कितना था और अब 2025 में इसका राशि कितना है उसके बारे में लिखा गया है। तो सबसे पहला है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावास अनुदान योजना। तो मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावास अनुदान योजना जो है पहले 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाता था, अब जो है 2,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। उसके बाद है बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत पत्रकारों को पहले 6,000 रुपये प्रति माह दिया गया था, अब 15,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। उसके बाद है मृतक पत्रकार के आश्रित पति या पत्नी को जीवन पर्यंत 3,000 रुपये प्रति माह दिया गया था, अब दिया जाएगा 10,000 रुपये प्रति माह। उसके बाद है आशा कार्यकर्ता। तो आशा कार्यकर्ता को प्रति माह 1,000 रुपये दिया जाता था, अब दिया जाएगा 3,000 रुपये प्रति माह। उसके बाद है ममता कार्यक्रम या दीदियों को प्रति प्रसव जो है दिया जाता था 300 रुपये प्रति माह और अब दिया जाएगा 600 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। उसके बाद है मध्याह्न भोजन में कार्यरत रसोइयों के मानदेय। तो मध्याह्न भोजन में कार्यरत रसोइयों के मानदेय
पहले 1650 रुपये प्रति माह था, अब यह 3300 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला हो जाएगा हमारा माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा विद्यालय में जो है कार्यरत रात्रि प्रहरी का मानदेय पहले 5000 रुपये प्रति माह था, अब यह 10,000 रुपये प्रति माह हो गया है। उसके बाद है शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय, जो कि 8,000 रुपये प्रति माह था, अब इसे 16,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। उसके बाद है जेपी सेनानियों की पेंशन राशि। तो जेपी सेनानियों की पेंशन राशि 18 मार्च 1974 से 21 मार्च 1977 के दौरान 1 से 6 माह तक का जो कारावास किए थे उसको दिया जाता था। यह 7500 रुपये प्रति माह दिया गया था, अब यह 15,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। उसके बाद है जेपी सेनानियों की पेंशन राशि जो मार्च 1974 से मार्च 1977 के दौरान जो है 6 माह से अधिक अवधि तक कारावास में रहे थे, उनको 15,000 रुपये प्रति माह दिए जाते थे, अब इसे 30,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। उसके बाद है सामाजिक सुरक्षा पेंशन। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है यह 400 रुपये प्रति माह दिया जाता था और अब यह जो है 1100 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। याद रखेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है इसमें वृद्धा पेंशन भी शामिल होता है। यह पहले 400 रुपये था, अब यह 1100 रुपये दिए जाएंगे। अगला टॉपिक हमारा 2024-25 में बिहार मंत्रिमंडल के निर्णय। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग 19 अगस्त 2025 की बैठक में जो निर्णय लिया गया था। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही हो जाएगा। पहला है कि 19 अगस्त 2025 की बैठक में निर्णय लिया गया था। इसमें कुल 16 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण दिए गए हैं। सबसे पहला है सरकारी नौकरी हेतु सभी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क में कमी या छूट की स्वीकृति दी गई और अब सरकारी नौकरी परीक्षाओं की आवेदन शुल्क जो है सिर्फ 100 रुपये लिए जाएंगे। उसके बाद दूसरा हो जाएगा स्वर्गीय उपेंद्र नाथ शर्मा स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व मंत्री बिहार सरकार के रहे हैं। इनकी जयंती प्रतिवर्ष 23 अगस्त को राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने की स्वीकृति मिली है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा राजकीय शिक्षक पुरस्कार की राशि जो है 15,000 रुपये से बढ़ा करके 30,000 रुपये कर दिया गया है। उसके बाद है 13 अगस्त 2025 की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। तो 13 अगस्त को निर्णय लिया गया था, जिसमें कुल 30 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण दिए हुए हैं कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में दिनांक 18/3/1974 से 21/3/1977 तक की अवधि में हुए आंदोलन में मीसा या DIR के अधीन 1 माह से 6 माह एवं 6 माह से अधिक अवधि तक जेल में बंद रहे व्यक्तियों के सम्मान हेतु लागू जेपी सम्मान योजना के तहत जो है देय पेंशन की दरों में बढ़ोतरी की स्वीकृति मिली है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि अब 1 माह से 6 माह एवं 6 माह से अधिक अवधि तक जेल में बंद रहे व्यक्तियों के सम्मान पेंशन की वर्तमान दर जो है क्रमशः या 7500 एवं 15,000 में बढ़ोतरी करके क्रमशः 15,000 एवं 30,000 रुपये की स्वीकृति मिली है। यानी जो 7500 मिलता था उसको 15,000 कर दिया गया है और जो 15,000 मिलता था उसको 30,000 कर दिया गया है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 5 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे और इसके लिए मधेपुरा, पटना के बख्तियारपुर, सिवान, सहरसा और बेगूसराय में अलग अलग स्थानों को चिन्हित भी किया गया है। उसके बाद अगला है 5 अगस्त 2025 की बैठक। तो 5 अगस्त 2025 की बैठक में कुल 36 एजेंडों पर निर्णय लिया गया है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण है। पहला है मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के क्रियान्वयन हेतु 94 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है बिहार शहरी आयोजना स्कीम नियमावली 2025 को स्वीकृति दी गई है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त सेवा अधिनियम जो है 2025 को मंजूरी मिली है और बिहार के निवासियों के लिए डोमिसाइल नीति लागू किया गया है। चौथा पॉइंट है स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत आशा कार्यकर्ता एवं ममता कार्यकर्ता के मानदेय में वृद्धि की स्वीकृति मिली है। और उसके बाद मिड डे मील, रसोइया, रात्रि प्रहरी, शारीरिक स्वास्थ्य अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि की स्वीकृति मिली है। नेक्स्ट है अगला है 29 जुलाई 2025 का बैठक। तो 29 जुलाई 2025 का बैठक जो है इसमें टोटल 41 एजेंडों पर निर्णय लिया गया है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण है। जैसे पहला है मुंगेर जिला अंतर्गत जो है सीताकुंड मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन के अंतर्गत शामिल करने की स्वीकृति दी गई है और बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को भी स्वीकृति दी गई है।
उसके बाद है 18 जुलाई 2025 की बैठक। तो 18 जुलाई 2025 की बैठक में निम्न एजेंडे पर निर्णय लिया गया है। इसमें है कि राज्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सभी घरेलू उपभोक्ताओं को जुलाई 2025 की खपत के आधार पर 1 अगस्त 2025 से 125 यूनिट प्रति माह बिजली निःशुल्क दी जाएगी। उसके बाद है 15 जुलाई 2025 की बैठक। तो 15 जुलाई 2025 का जो बैठक हुआ है उसमें टोटल 30 एजेंडों पर निर्णय लिया गया है। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण एजेंडे हैं, जैसे बिहार पंप भंडारण परियोजना प्रोत्साहन नीति 2025 को स्वीकृति मिली है और बिहार राज्य में आगामी 5 वर्ष 2025 से 30 की अवधि में 1 करोड़ नई नौकरी सृजन करने के लक्ष्य को स्वीकृति दी गई है। उसके बाद अगला है 8 जुलाई 2025 की बैठक। तो 8 जुलाई 2025 की बैठक में कुल 43 एजेंडों पर निर्णय लिया गया है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण एजेंडा है, जैसे पहला है कि बिहार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्धन नीति 2025 को स्वीकृति दी गई है और बिहार युवा आयोग के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। उसके बाद है 1 जुलाई 2025 की बैठक। तो 1 जुलाई 2025 की बैठक में कुल 24 एजेंडों पर निर्णय लिया गया है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं। पहला है मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना प्रारंभ करने तथा इस पर वित्त वर्ष 2025-26 में 1 करोड़ रुपए व्यय करने की स्वीकृति दी गई है और मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना प्रारंभ करने तथा इस पर वित्त वर्ष 2025-26 में यहाँ पे दिया हुआ है 1 करोड़ 11 लाख 60 हज़ार रुपये व्यय करने की स्वीकृति दी गई है। उसके बाद इसी में अगला पॉइंट है कि युवाओं को उन्नत कौशल, रोजगार क्षमता और कैरियर संवर्धन के नए अवसर प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को स्वीकृति दी गई है। उसके बाद है चौथा पॉइंट है कि सीतामढ़ी जिले में मां सीता के जन्मस्थली पुनौरा धाम के समग्र विकास हेतु 882 करोड़ रुपए के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उसके बाद है 24 जून 2025 की बैठक। तो 24 जून 2025 की बैठक में कुल 46 एजेंडों पर निर्णय लिया गया है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण है। पहला है कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में दी जा रही पेंशन की राशि को 400 रुपये से बढ़ा करके 1100 रुपये प्रति माह करने की स्वीकृति दी गई है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा इसी में कि पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जो है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जो है, इसके तहत जो है सभी ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत जो है बाबा खगेश्वर नाथ महादेव मंदिर परिसर में आयोजित मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन के अंतर्गत जो है सम्मिलित करने के संबंध में स्वीकृति दी गई है। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना कार्य के लिए 6282 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। उसके बाद है 17 जून 2025 की बैठक। तो 17 जून 2025 की बैठक में कुल 20 एजेंडों पर निर्णय लिया गया है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण है। इसमें है कि मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा हवाई अड्डों को उड़ान योजना के तहत जो है छोटे हवाई अड्डा के रूप में विकास हेतु भारत विमानपत्तन प्राधिकरण एवं राज्य सरकार के बीच समझौता को स्वीकृति दी गई है। अगला है 20 जून 2025 की बैठक। तो 20 जून 2025 की बैठक में कुल 22 एजेंडों पर निर्णय लिया गया है, जिसमें से महत्वपूर्ण हो जाएंगे महिला सरकारी सेवकों को पद स्थापना स्थल के निकट आवास सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई है। उसके बाद है 3 जून 2025 की बैठक। तो 3 जून 2025 की बैठक में टोटल 47 एजेंडों पर निर्णय लिया गया है। इसमें से महत्वपूर्ण एजेंडा है कि पुलों के समुचित रख रखाव एवं प्रबंधन हेतु बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं संधारण नीति 2025 को स्वीकृति दी गई है। उसके बाद है 16 मई 2025 की बैठक। तो 16 मई 2025 की बैठक में टोटल 69 एजेंडों पर निर्णय लिया गया है और इनमें से कुछ महत्वपूर्ण एजेंडे हैं, जैसे पहला है कि राज्य में कैंसर की रोकथाम, चिकित्सा एवं समुचित प्रबंधन हेतु बिहार कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी के गठन को मंजूरी दी गई है। और दूसरा है स्वर्गीय सुशील मोदी की जन्मतिथि 5 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राजकीय समारोह के रूप में मनाने के संबंध में स्वीकृति दी गई है। और इसी में तीसरा पॉइंट है कि गया शहर का नाम जो है गया जी करने की स्वीकृति दी गई है। उसके बाद है 25 अप्रैल 2025 की बैठक। तो 25 अप्रैल 2025 की जो बैठक हुई है उसमें टोटल 34 एजेंडों पर निर्णय लिया गया है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण एजेंडा है, जैसे पहला है बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन यानी संशोधन नीति 2025 को स्वीकृति दी गई है। और इसी में दूसरा पॉइंट है
वैशाली जिला के अंतर्गत जो है बाबा गणिनाथ पलवैया धाम मेला को, अररिया जिला अंतर्गत बाबा सुंदरनाथ धाम यानी सुंदरी मठ मंदिर मेला को, एवं खगड़िया जिला अंतर्गत जो है चैती दुर्गा पूजा मेला और महदीपुर को बिहार राज्य मेला प्राधिकरण के प्रबंधन अंतर्गत जो है सम्मिलित करने की स्वीकृति दी गई है। उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा 25 फरवरी 2025 की बैठक। तो 25 फरवरी 2025 की जो बैठक हुई है उसमें टोटल 146 एजेंडों पर निर्णय लिया गया है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण एजेंडे दिए हुए हैं। जैसे पहला एजेंडा हो जाएगा कि पूर्वी चंपारण जिला के अंतर्गत जो है मधुबन को नगर पंचायत घोषित करने की स्वीकृति दी गई है। और गया वन प्रमंडल के तहत जो है बराबर पहाड़ी में इको टूरिज्म और पर्यटन सुविधाओं के विकास हेतु 49 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। वहीं गया जिले में राज्य योजना अंतर्गत जो है 45 करोड़ की राशि की लावावार वियर आहर पाइन योजना के निर्माण की कार्य को मंजूरी दी गई है। उसके बाद है 4 फरवरी 2025 की बैठक। तो 4 फरवरी 2025 की बैठक में टोटल 136 एजेंडों पर निर्णय लिया गया है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण एजेंडे हैं। जैसे पहला है कि वैशाली एवं समस्तीपुर जिला के अंतर्गत बाया नदी को उड़ाही कार्य को स्वीकृति दी गई है। और दूसरा है पूर्णिया जिला के अंतर्गत जो है माँ कामाख्या महोत्सव मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकरण में शामिल करते हुए राजकीय मेला घोषित किया गया है। नेक्स्ट है अगला हो जाएगा 10 जनवरी 2025 की बैठक। तो 10 जनवरी 2025 की बैठक जो है कुल 55 एजेंडों पर निर्णय लिया गया है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण एजेंडे हैं। जैसे पहला है पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत जो है लौह कुश इको टूरिज्म पार्क के विकास हेतु 51 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। और दूसरा पॉइंट है सिवान जिला के अंतर्गत जो है मौनिया बाबा महावीर झंडा मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकरण के अंतर्गत जो है शामिल करने की स्वीकृति मिली है। उसके बाद है 19 दिसंबर 2024 की बैठक। तो 19 दिसंबर 2024 की बैठक हुई है। उसमें टोटल 43 एजेंडों पर निर्णय लिया गया है। और इनमें से कुछ महत्वपूर्ण एजेंडे हैं। जैसे पहला है जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सीतामढ़ी जिला में बागमती नदी पर कटौझा के समीप निर्माण किया जाएगा। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा किशनगंज जिला अंतर्गत जो है महानंदा नदी पर तैयबपुर के समीप जो है बराज का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद है 3 दिसंबर 2024 की बैठक। तो 3 दिसंबर 2024 का जो बैठक हुआ है उसमें टोटल 33 एजेंडों पर निर्णय लिया गया है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण एजेंडे हैं। जैसे पहला है पर्यटन विभाग के अंतर्गत सहरसा जिले में स्थित मत्स्यगंधा झील। याद रखेंगे कि मत्स्यगंधा झील जो है यह सहरसा जिले में स्थित है एवं उसके आसपास पर्यटकीय सुविधा के विकास हेतु 98 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। और दूसरा पॉइंट है कि जमुई के करमचट इको टूरिज्म एंड एडवेंचर हब के विकास हेतु 49 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। उसके बाद हो जाएगा हमारा 14 नवंबर 2024 की बैठक। तो 14 नवंबर 2024 का जो बैठक हुआ है उसमें टोटल 38 एजेंडों पर निर्णय लिया गया है। और इसमें से कुछ महत्वपूर्ण एजेंडे हैं। जैसे पहला है महंगाई भत्ता 50% से बढ़ा करके 53% कर दिया गया है। और ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अंतर्गत जो है ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण किया गया है। सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम को लागू करने को मंजूरी दिया गया है। और तीसरा हो जाएगा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री गृहस्थ स्थल क्रय सहायता योजना 2024 को भी मंजूरी दिया गया है। उसके बाद है 22 अक्टूबर 2024 की बैठक। तो 22 अक्टूबर 2024 का जो बैठक हुआ है उसमें टोटल 25 एजेंडों पर निर्णय लिया गया है। जिसमें महत्वपूर्ण है कि मोइनुल हक स्टेडियम के पुनर्निर्माण के लिए BCCI से MOU किए जाने की अनुमति दी गई है। उसके बाद है 15 अक्टूबर 2024 की बैठक। तो 15 अक्टूबर 2024 का जो बैठक हुआ है इसमें कुल 22 एजेंडों पर निर्णय लिया गया है। इसमें महत्वपूर्ण है पहला है खान एवं भूतत्व विभाग के अंतर्गत बिहार खनिज यानी समानुदान अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण संशोधन नियमावली 2024 को स्वीकृति दी गई है। उसके बाद इसी में दूसरा पॉइंट है कि स्वास्थ्य विभाग के तहत जो है बिहार फार्मासिस्ट समवर्ग यानी संशोधन नियमावली 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई है। उसके बाद है 1 अक्टूबर 2024 का बैठक। तो 1 अक्टूबर 2024 का जो बैठक हुआ है इस बैठक में कुल 45 एजेंडों पर निर्णय लिया गया है। और इनमें से कुछ महत्वपूर्ण एजेंडा है। जैसे पहला है प्राकृतिक गैस CNG एवं PNG की घरेलू एवं वाणिज्यिक बिक्री पर वैट की दर को 20% से घटा करके 12.5% करने एवं माल का विनिर्माण करने वाले औद्योगिक इकाइयों को इंडस्ट्रियल कनेक्शन के माध्यम से प्राकृतिक गैस यानी
पीएनजी की बिक्री पर वैट की दर को 20% से घटा करके 5% करने का निर्णय लिया गया है। और वानिकी महाविद्यालय मुंगेर को बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान मुंगेर के रूप में नामकरण किया गया है। तो याद रखेंगे कि वानिकी महाविद्यालय मुंगेर का नाम चेंज करके बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान मुंगेर कर दिया गया है। उसके बाद इसी में दूसरा पॉइंट है कि बिहार विधानमंडल के माननीय सचेतगण को उप मंत्री के बदले राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि 10 सितंबर 2024 का बैठक। तो 10 सितंबर 2024 का जो बैठक हुआ है इसमें टोटल 46 एजेंडों पर निर्णय लिया गया है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण है। जैसे पहला है, पर्यटकों की सुविधा हेतु PPP मॉडल पर पटना में 3 5 सितारा होटलों के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति दी गई है। और इसमें सुल्तान पैलेस को हेरिटेज की तरह विकसित किया जाएगा तथा पाटलिपुत्रा, अशोका एवं बांकीपुर का निर्माण जो है ढांचा तोड़कर किया जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, बिहार विधान मंडल के माननीय सचेतगण को उप मंत्री के रूप में के बदले जो है राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। अगला देखते हैं, हमारा अगला पॉइंट है, अगला है विभिन्न रिपोर्ट एवं रैंकिंग में बिहार का स्थान। तो विभिन्न रिपोर्ट एवं रैंकिंग में बिहार का स्थान दिया हुआ है। सबसे पहले विभिन्न मद दिए हुए हैं और फिर बिहार का भारत में स्थान दिया हुआ है। तो पहला हो जाएगा, यू-विन पोर्टल के माध्यम से शिशुओं तथा गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण में बिहार का स्थान पहला हो जाएगा। याद रखेंगे, यू-विन पोर्टल के माध्यम से शिशुओं तथा गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण में बिहार का स्थान पहला हो जाएगा। वहीं वन नेशन वन राशन कार्ड के सर्वाधिक लाभार्थी के मामले में यह भी बिहार का जो हो जाएगा पहला स्थान हो जाएगा। वही मुफ्त दवा नीति अंतर्गत जो है दवा आपूर्ति एवं वितरण में बिहार पहले स्थान पर है। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में जो हो जाएगा बिहार का पहला स्थान हो जाएगा। याद रखेंगे कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार का स्थान जो हो जाएगा पहला हो जाएगा। और उसके बाद जो है पोषण पखवाड़ा गतिविधियों के क्रियान्वयन में, तो पोषण पखवाड़ा गतिविधियों के क्रियान्वयन में बिहार का स्थान पहला हो जाएगा। वैसे ही है अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन में बिहार का स्थान पहला हो जाएगा। और प्रधानमंत्री माइक्रो फूड इंडस्ट्री प्रोसेसिंग योजना के क्रियान्वयन में बिहार का स्थान पहला हो जाएगा। वहीं ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर आंकड़े अपलोड करने में बिहार का स्थान पहला है। और ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत होने वाले श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार का स्थान दूसरा हो जाएगा। उसके बाद है सड़क हादसे से होने वाले मौतों के मामले में। तो सड़क हादसे से होने वाले मौतों के मामले में बिहार का स्थान दूसरा हो जाएगा। उसके बाद है डॉल्फिन की संख्या में। तो डॉल्फिन की संख्या में बिहार का स्थान दूसरा हो जाएगा। इसमें पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद है बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने में। तो बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने में बिहार का स्थान दूसरा हो जाएगा। उसके बाद है स्वच्छ पानी और सफाई। स्वच्छ पानी और सफाई SDG 6 के मामले में बिहार का स्थान जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। उसके बाद है आयुष्मान कार्ड बनाने में। तो आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार का स्थान तीसरा हो जाएगा। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो है बेटियों के खाता खोलने में। तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटियों के खाता खोलने में बिहार का स्थान छठा हो जाएगा। अगला है बैंकों से ऋण लेने के मामले में। तो बैंकों से ऋण लेने के मामले में बिहार छठे स्थान पर है। उसके बाद हमारा 12 नंबर पॉइंट है बिहार सरकार द्वारा घोषित नए दिवस। तो बिहार सरकार के द्वारा घोषित नए दिवस जो है सबसे पहला है बिहार संग्रहालय दिवस, जो कि 7 अगस्त को मनाया जाएगा। याद रखेंगे कि बिहार संग्रहालय दिवस 7 अगस्त को मनाया जाएगा। उसके बाद है महाराणा प्रताप की जयंती। महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को मनाया जाएगा। विजयोत्सव दिवस यह मनाया जाएगा 23 अप्रैल को। वीर कुंवर सिंह के से संबंधित है, तो 23 अप्रैल को विजयोत्सव दिवस मनाया जाएगा। और जल जीवन हरियाली दिवस। तो जल जीवन हरियाली दिवस जो है प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को मनाया जाएगा। उसके बाद जो है शहीद दिवस है। तो शहीद दिवस 15 फरवरी को मनाया जाएगा। याद रखेंगे कि बिहार संग्रहालय दिवस 7 अगस्त को है। महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को। विजयोत्सव दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाएगा। और जल जीवन हरियाली दिवस जो है प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को मनाया जाएगा। वहीं शहीद दिवस 15 फरवरी को मनाया जाएगा। और प्रतिबंध दिवस यानी शराब नहीं सेवन के लिए दिवस जो है प्रतिबंध दिवस यह 26 नवंबर को मनाया जाएगा। उसके बाद हमारा अगला हो जाएगा आयुष्मान आरोग्य शिविर। तो आयुष्मान आरोग्य शिविर जो है प्रत्येक माह की 14 तारीख को होगी। परिवार नियोजन दिवस। तो बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है परिवार नियोजन दिवस। प्रत्येक माह की 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस हो जाएगा। और बिहार पृथ्वी दिवस।
तो बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाएगा। वहीं डॉल्फिन दिवस जो है यह 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा।